भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आइए देखते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जेन जी और युवाओं के नाम एक भावुक वीडियो जारी किया। इस संदेश में पीएम मोदी ने उन सभी बच्चों को माफ़ करने की बात कही। पिछले दिनों जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के दौरान तमाम बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में तमाम टिप्पणियां की गई थी। तमाम वीडियो के माध्यम से तमाम बच्चों द्वारा टिप्पणियां की गई थी। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बच्चों को माफ़ करने का ऐलान किया है। वहीं वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि उनको और उनकी मां के विषय में तमाम बातें जो है बच्चों द्वारा कही गई थी, लेकिन अब जो है तमाम बच्चों को माफ़ करने की बात कही है। वहीं पर साफ तौर पर पीएम मोदी ने ये भी कहा कि बचपन और युवावस्था में जो है बच्चों की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसमें जो है बच्चों को सीखने और सुधारने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमाम बच्चों को माफ़ करने की बात जो है कहते हुए नजर आए। शुक्रवार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जेन जी को लेकर एक इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया था, जिसमें तमाम बच्चों को गलतियों को माफ़ करने की बात कही है। वहीं पर सुधरने की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया था। वहीं पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा गया कि बचपन अवस्था में जो है युवा अवस्था में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सभी बच्चों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है माफ़ी दिया गया है। रामधन गबन मामले में नई एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और लगभग 200 लोगों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस जो चंपत राय हैं उनको भी पहुंची है, अनिल मिश्रा को पहुंची है, गोपाल राव को पहुंची है। इसके अलावा 200 अन्य लोगों को, जो 8 लोग गिरफ्तार हैं, जो आरोपी बनाए गए हैं, उनको और उनके परिजनों को भी ये नोटिस भेजी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आईपीएस अफसरों की एक नई एसआईटी गठित की गई है, जिसमें आईजी लेवल के अफसर को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा डीआईजी और एसएसपी लेवल के अफसर इसमें सदस्य बने हैं। अब ये जो नई एसआईटी टीम है उसने पुरानी जो एसआईटी टीम की रिपोर्ट थी उसकी गहनता से जांच की, उसका आकलन किया, उसके बाद रोड मैप तैयार किया और नए सिरे से अब पूछताछ करने के लिए जो तमाम आरोपी हैं और जिन पर शक है उन सभी लोगों को नोटिस भेजा गया है। क्योंकि जो आईजी रेंज रैंक के अफसर हैं उन्होंने इस नोटिस के ज़रिए उन सभी लोगों को बुलाया है और पूछताछ किया है। जो मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ पर देखरेख करते थे, इसके अलावा जो सीसीटीवी वगैरह का मामला था, इन सभी चीज़ों पर पूछताछ होगी। फ़िलहाल अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में कौन पकड़ा जाता है, क्योंकि आरोप तमाम बड़े बड़े लोगों पर लगे हैं, लेकिन जो पुरानी एसआईटी थी उसमें ऐसे तमाम बड़े लोग थे जिनका नाम नहीं था, लेकिन अब जो नई एसआईटी है उसमें किन किन लोगों का नाम होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर आज लखनऊ के विश्वेश्वरैया में एक तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और उसी के साथ साथ तमाम मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष की बात करी जाए, तमाम विधायकों की बात करी जाए, वो लोग मौजूद रहे। ये बताया गया कि ये पूरा जो अभियान है 10 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें टोलियां बनाई जाएंगी, तमाम तरीके के समूह बनाए जाएंगे और उसी के साथ साथ महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। 14 अगस्त को ये बताया जा रहा है कि एक विभाजन विभीषिका का भी आयोजन होगा, जिसमें मौन व्रत रखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में युवाओं को सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को प्रमुखता से इस कार्यक्रम के जरिए उनको योजनाओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो भी इस यात्रा में जुड़ेगा, मौजूद रहेगा, उसको अपनी एक सेल्फी जो है वो नमो ऐप में डालनी होगी, जिससे अन्य युवाओं को भी जागरूक किया जा सके। इसी के साथ साथ जो बलिदानी हैं, जो सैनिक हैं, उनके घर पर पहुंचेंगे, उनके स्वजनों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। जहां जहां पर भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं, वो चाहे शहीद स्मारक हो या फिर अन्य जगह हो, वहां पर सफाई का भी ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। मेरठ में इसमें अंधी एक मां ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने 6 महीने के बेटे समीर को मार डाला।
समीर को कत्ल करने के लिए नाले में फेंका गया था। 13 जुलाई को मेरठ के एक नाले में नन्हे समीर की लाश मिली थी। कहानी शुरू हुई इंस्टाग्राम से। सहारनपुर में इमरान की बीवी सबाना की मुलाकात इंस्टा के जरिए हापुड़ के विशाल से हुई। वर्चुअल मुलाकात के बाद दोनों रूबरू मिले, इश्क हुआ, जिस्मानी रिश्ते बने और फिर जीवन भर साथ रहने के वायदे हुए। 12 जुलाई को तय प्लान के मुताबिक सबाना अपने नन्हे बेटे समीर, जिसकी उम्र महज 6 महीने थी, उसको लेकर दवा दिलाने के बहाने निकली। उसे शहर जाना था लेकिन पहुंच गई मेरठ में। यहाँ रात करीब 11:30 बजे विशाल और सबाना बस स्टैंड पर मिले। विशाल ने बच्चे को सबाना के साथ घर ले जाने से इनकार कर दिया। दोनों ने थोड़ी देर बाद इसके लिए रजामंदी दी और फिर नन्हे समीर को नाले में फेंक दिया गया। इश्क तो क्या, एक सेक्स की हवस थी। 6 महीने का समीर जिस्मानी भूख में खलल था, इसलिए विशाल और सबाना ने मिलकर उसे मार डाला। मौत भी दी तो कैसे, अपने कलेजे के टुकड़े को नाले में फेंक दिया, ऐसे जैसे कोई कूड़ा करकट हो। उधर अपनी बीबी को ढूंढते हुए इमरान 26 जुलाई को हापुड़ पहुंचा। सबाना मिली लेकिन बेटा नहीं मिला। सबाना ने कहानियां बताई, पुलिस की मदद ली गई तो बच्चे की लाश के फोटो से पुलिस ने समीर की शिनाख्त करा दी। विशाल गिरफ्तार है। मेरठ पुलिस का कहना है कि इस मामले में सबाना भी आरोपी है और उसे भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के अर्जुनगंज इलाके में कांवारा गाय ने गली में खेल रहे मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली यह पूरी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है यह पूरा वाकया कल शाम का है, जब बच्चा अपनी गली में खेल रहा था। फुटेज में साफ दिख रहा है गाय ने पहले बच्चे को जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग लाठी डंडा लेकर दौड़े और बड़ी मशक्कत के बाद गाय के चंगुल से बच्चे को बचाने में कामयाब हुए। वहीं घायल बच्चे को इलाज के लिए एक चिकित्सालय में भेजा गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। घटना से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। आवारा पशुओं को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं नगर निगम के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का आरोप है नगर निगम के जिम्मेदार घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर बिल्कुल बेपरवाह हैं, जिससे शहर में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सड़कों पर घूमते आवारा पशु आए दिन हादसों का कारण बनते हैं, जिससे बच्चे और बुजुर्गों को सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चलिए खबरों